जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और आप प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए और साथ में इसका उत्तर को भी देखिए। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों कि पहला प्रश्न है कि लिनक्स एक है, ऑप्शन में कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि केमिकल का नाम है और डी कह रहा है कंप्यूटर का नाम है। तो लिनक्स जो होता है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि लिनक्स जो होता है एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया है। इसका नाम इसके खोजकर्ता लाइन्स टोरवाल्ड के नाम पर पड़ा है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी प्रकार का लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार का देखिए दोस्तों तो MS विंडोज़ आता है, जो विंडो के बहुत प्रकार अब आने लगे हैं। पहले 98 आता था, इसके बाद फिर चेंज हो गया, इसके बाद फिर नया वर्जन आया, फिर नया वर्जन। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर को चलाने की प्रक्रिया जो होती है इसी से शुरू होती है। कंप्यूटर एक मान लीजिए कि मशीन है और उसमें जब तक आप प्रोग्राम नहीं डालेंगे तब तक ऑपरेट नहीं होगा। तो उसको ओपन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसलिए इसका नाम ही धरा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए। और उसी के अनुसार ऐप डिज़ाइन किया जाता है और उस ऐप के अनुसार जो है ऐप में हम लोग काम करते हैं। तो ऐप को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब का मशीन ही ऑन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि CAD का तात्पर्य है, यानी कि CAD क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो CAD बहुत आसान है दोस्तों। CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है CAD का फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रश्नों में देखिए तो फुल फॉर्म आता है और पूरे कीबोर्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन से बटन की फंक्शन की है, नंबरिंग की है, अल्फ़ाबेट की है, स्पेस की है, कैप्सलॉक की है। ये सारे बटन को आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा प्रश्न वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फुल फॉर्म और कीबोर्ड से संबंधित, इनपुट और आउटपुट से संबंधित और मशीन से संबंधित तो ज़्यादा प्रश्न नहीं रहती है और प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका यहाँ पर देखिए दोस्तों तो CAD का तात्पर्य है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए दोस्तों तीनों जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बताया कि इसमें जितने भी हम लोग ऐप बनाते हैं, ऐप मीन्स हो गया एप्लीकेशन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगी उसके अनुसार से हम लोग ऐप भी डालते हैं और उसी के अनुसार ऐप काम करता है। अगर मान लो कि आपका आईफोन है तो आईफोन में देख पता होगा कि ISO लेता है, ISO ऐप ही उसमें डाउनलोड लेगा, उसी वही उसमें ऑपरेट हो सकता है क्योंकि वैसा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है। और हम लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं इसमें तो एंड्रॉयड ऐप होता है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा ही, यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम लोग एंड्रॉयड ऐप को चला पाते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही अगर हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अगर विंडोज़ है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज़ का है, तो उसमें हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो विंडो का ही यूज करेंगे। इस तरह से होता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा फास्ट चलता है, ज़्यादा यूजेबल होता है। तो इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा कि MS ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल तथा MS एक्सेल जैसे अन्य कई प्रोग्राम निहित रहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 पॉइंट जो है MS ऑफिस में प्रोग्राम होता है दोस्तों। MS वर्ड जिसमें लिखते हैं, MS पावर पॉइंट जिसमें हम लोग स्लाइड वगैरह दर्शाते हैं, MS एक्सेस होता है जिसमें नेट से प्रयोग कर सकते हैं और MS एक्सेल होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, ये तीनों प्रयोग किया जाता है। तो प्रयुक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है।
पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक के लिए डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी जो बिना पैसा दिए इंटरनेट में हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं, होता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है, यानी पब्लिकों के लिए प्रकाशित सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जो किसी एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया जाता है और इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में अगर कोई आंकड़ा जो है गलत हो रहा है, अशुद्ध है, तो उसको क्या कहेंगे कंप्यूटर की भाषा में? तो उसे कंप्यूटर की भाषा में बग कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बग कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को बग कहा जाता है। इसे सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहलाता है। याद रखिएगा, सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि असेंबलर का कार्य है, असेंबलर जो होता है उसका क्या कार्य है? तो असेंबलर का कार्य है दोस्तों असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। इसका आंसर सी हो जाएगा कि असेंबली भाषा को यंत्र की भाषा में परिवर्तित करना। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। असेंबलर जो होता है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यानी कि भाषा को ट्रांसफ़र करने वाला है, जो निम्न स्तरीय यानी लो लेवल असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल एंड्रॉयड चलाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं तब भी वो टाइप कर देता है, तो हम जो भाषा को बोल रहा है वो क्या है? एक लो लेवल की भाषा बोलते हैं और उसको मशीनी भाषा में वो परिवर्तित कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसे अशुद्धियों तथा सुरक्षा से दूर रखता है। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर में अगर कोई गलतियां हैं उसे ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं पैच कहते हैं, याद रखिएगा, उसे पैच कहते हैं। सॉफ्टवेयर में पाए गए त्रुटियों को बग कहते हैं और त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना डीबग कहलाता है और त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है जिसे पैच कहलाता है या पैच कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बैकअप कहलाता है, जैसे हम लोग को मोबाइल में भी बैकअप होता है तो कंप्यूटर में भी होता है, तो बैकअप क्या कहलाता है? तो बैकअप अगर देखा जाए दोस्तों तो बैकअप कहलाता है कि मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, यानी कि जहाँ पर हमने डाटा है उसके अलावा कहीं दूसरी जगह भी अगर डाटा को हम लोग सुरक्षित रखते हैं ताकि अगर मोबाइल ख़राब हो जाए या किसी कोई दूसरे हाथ में चला जाए वो डिलीट कर दिए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डेटा है वो बैकअप के रूप में रहे और उसको हम फिर से रिस्टोर करके वहाँ पर ला सकते हैं। ये हो जाएगा मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करें कंप्यूटर मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है, अतः डाटा को कंप्यूटर मेमोरी से अलग किसी मेमोरी में संग्रहित कर सुरक्षित रखना ही बैकअप कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है, यानी अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, यानी कंप्यूटर को अभी क्या काम करना है वह बतलाता है, उसे कहते हैं दोस्तों, हम लोग सरल भाषा में जानते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर जो है प्रोग्राम के ही माध्यम से समझ पाता है कि हमें क्या करना है। व्याख्या में देखो दोस्तों तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनुदेशों एवं निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम जो भी कार्य हो रहा है उसको नियंत्रित करता है। ये कौन करता है दोस्तों? तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, यानी कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम इसमें उपलब्ध है? तो यहाँ पर इसके लिए आपका ऑप्शन दे रहा है दोस्तों हार्ड डिस्क के प्रॉपर्टी देकर,
बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर और डिस्क की फाइलें देखकर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही तरीका क्या होगा दोस्तों कि बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, यानी बूटिंग जब करते हैं यानी कि मोबाइल को देख बूटिंग करना मतलब कि रीस्टार्ट जो होता है उस टाइप का बूटिंग होता है। तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देख करके हम लोग जो है समझ सकते हैं कि इस कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम जो है वो उपलब्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है सही से काम कर रहा है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है और कौन कौन सा ऐप सही से काम कर रहा है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी देखना है कि कंप्यूटर में कौन सा जो है सॉफ्टवेयर वो ठीक से कार्य कर रहे हैं, कौन सा पार्ट उसका ठीक से कार्य कर रहा है और उसमें से तथा सिस्टम में कौन से लगे हुए हैं और सुरक्षित जो है सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कौन से ये लगा हुआ है प्रोग्राम और वो कार्य कर रहा है, या कैसे आप निर्धारित करेंगे। तो निर्धारित करेंगे कैसे दौरान, तो बूटिंग करके द्वारा। बूटिंग जब कंप्यूटर को करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा प्रोग्राम सही से कार्य कर रहा है और कौन सा कार्य नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दो या अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं बहुत आसान शब्द में दोस्तों कि मल्टी प्रोसेसिंग। सिंपल है, मल्टी प्रोसेसिंग। दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस कर रहा है तो उसको कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। इसकी व्याख्या देखते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर के द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ भाग जो है सभी प्रोग्राम को देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड जो है वो उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है दोस्तों, तो यह हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। याद रखिएगा MS वर्ड की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहीं बोलते हैं कि विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, MS विंडोज़ तो हो जाएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आने का कंप्यूटर ऑन हो गया तो ऑन होने के बाद क्या रहता है, दो चार चीज़ कैलकुलेटर, कैलेंडर और नोटपैड यही सब रहता है। रिसाइकल बिन रहेगा, कंप्यूटर क्या होता है कंट्रोल रहेगा, ये दो चार चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपको उसमें जब तक ऐप नहीं डालेंगे तब तक उसका यूज जो है आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, तो अगर आपको टाइपिंग करना है तो उसके लिए हम MS वर्ड करते हैं। तो MS वर्ड अगर डाल लिखते हैं तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मोबाइल तो ओपन हो गया, जब हमें मोबाइल खरीदते हैं तो कुछ प्रोग्राम रहते हैं, बाद में हम लोग व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। व्याख्या कि MS वर्ड जो होता है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर देखिए दोस्तों तो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिए ग्रुपवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की बताना है ना कि वर्ल्ड की बताना है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है तो होता है TCS है। याद रखिएगा TCS है यानी टाटा है। याद रखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सबसे बड़ी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और वर्ल्ड का बोलते हैं दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि GIF का आशय है। GIF का आशय क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। जो हम लोग देखते हैं फोटो में लिखा रहता है GIF यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। याद रखिए ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है GIF का, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न दोस्तों कि C भाषा है। C जैसे होता है, C पढ़ते हैं हम लोग, C++ पढ़ते हैं, MS-DOS पढ़ते हैं, ये सब भाषा एक लैंग्वेजी भाषा होता है। तो C भाषा है, कैसी भाषा है इसको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनी स्तर की भाषा है और संयोजन स्तर की भाषा है। तो C जो होता है दोस्तों ये उच्च स्तरीय भाषा है। याद रखिएगा कैसी भाषा है, तो उच्च स्तरीय भाषा। इसका आंसर B सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो ये देखो दोस्तों, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अगर देखें तो ये हो जाता है आपका सांख्यिकी के क्षेत्र में, यानी गणना के क्षेत्र में। इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस का, GUI का। यानी कंप्यूटर में देखिए दोस्तों तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन की रिलीजिटिंग जो है कनेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो कंपाइलर करता है। याद रखिएगा कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो सभी स्टेटमेंट यानी प्रोग्राम के सभी प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शन में नई फाइल में इसे रखता है, कंपाइलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेशन शामिल होते हैं कहलाता है। यानी वो कौन सा कंप्यूटर का भाग है जिसमें प्रोग्राम को हम लोग शामिल करते हैं, अनुदेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको याद है कि कौन सा पार्ट में, तो सॉफ्टवेयर में। याद रखिए कंप्यूटर सिस्टम का भाग सॉफ्टवेयर में जिसमें प्रोग्राम अनुदेशन का हम लोग शामिल करते हैं। उसको हार्डवेयर में शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको सॉफ्टवेयर में शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो जो अनुदेशन आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। क्या कहा जाता है, यूजर फ्रेंडली। बहुत आसान है। ये जो अनुदेशन यानी कि जो आप अनुदेशन है कि जो निर्देश दिया जा रहा है उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन लास्ट और 1-2 बचा है तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, यानी कंप्यूटर के साथ एक दूसरे से इंटरनेट कर सकता है, कहलाता है। ऑप्शन ए में यहाँ देखो दोस्तों चारों दिया है कि क्या कहलाता है, कि प्लेटफॉर्म कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही देखें तो प्रयोगकर्ता जो होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। यानी कि हम अगर कंप्यूटर चलाने जा रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। यानी कंप्यूटर को आप देखेंगे तो गोला गोला ओपन करने के समय घूमता है, यानी कि बूट रेटिंग करता है। तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या चीज़ को टेस्ट करता है ये बताना है। तो ये देखिए दोस्तों उस समय टेस्ट जो करता है वो करता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, यानी पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का वह टेस्ट करता है। याद रखिएगा इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 या अधिक प्रोसेसर के द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा कि अगर 2 से अधिक या 2 प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किसी प्रोग्राम की मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। यानी कोई मानव है वो कोई प्रोग्राम पढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रोग्राम कोड। क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो कोड में लिखा होता है तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम कोड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। ये
प्रोग्राम को कंबाइंड यानी कंपाइलिंग से क्या बनता है। तो इसको करने से देखिए दोस्तों, तो क्या बनेगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या बनेगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यानी दो प्रोग्रामों को अगर हम कंपाइलिंग कर देते हैं यानी एक में मिलाते हैं तो उससे क्या बनेगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनेगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, उसे क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों कि उसे क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। इसका आंसर डी हो जाएगा कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी कन्वर्ट कर रहा है, तुरंत प्रकाशित कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेटर कहते हैं। नहीं बोलते हैं कि हमारे काम में इंटरप्रेट मत करो, दखलंदाजी मत करो, तो वही इसका कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पोस्ट का पूरा रूप है, यानी पोस्ट का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो पोस्ट का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी आया था कि जब कंप्यूटर ओपन होता है तो बूटिंग करता है, तो उस समय क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि हमको पावर से मतलब स्टार्ट करने समय अपने आप को टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लिनक्स किस सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो है किस सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स अगर बताना है दोस्तों, तो ये आपको हम शुरू में ही बताए थे कि लिनक्स जो होता है एक ओपन सोर्स जो है, यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए गए हैं तो उसे बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। देखते हैं कोई कैसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एंड्रॉयड भी होता है और विंडोज़ भी होता है, दोनों को ऑपरेट किया जाता है, तो उसी प्रकार को उसको क्या करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है। तो जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं दोस्तों, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। जब बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से क्या करता है, उसको रैम में, रैम और रोम जानते होंगे, तो उस रैम में क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंपाइलर है, कंपाइलर आखिर करता क्या है बताना है। तो कंपाइलर जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को, लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। तो याद रखिए कंपाइलर जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम है। याद रखिएगा कंप्यूटर क्या है, प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन है, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर कहलाता है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसफ़र प्रोग्राम को समझता है कहलाती है, यानी वो कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के ही समझता है, वो कहलाता है दोस्तों मशीनी भाषा। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक होगा दोस्तों कि फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाएं, यानी कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और फ्लो चार्ट क्या होती है उसको जानेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे और आप लोग कंप्यूटर संबंधी सारा जो है क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है तो उसको ध्यान रखिएगा। तो अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा,
डोमेन आधारित भाषा, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो में कहीं अगर पढ़ने में कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि आप उसे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।